जबलपुर शहर में शनिवार को कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ विधायक जयवर्धन सिंह का जबलपुर आगमन हुआ, जहां कांग्रेस पार्षद दल और विधायक लखन घनघोरिया, दिनेश यादव आदि कांग्रेस नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के माध्यम से बताया गया कि ट्रिपल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश और जबलपुर में मौजूद है। इसके बावजूद भी पार्षदों का फंड नहीं मिल पा रहा है, जिससे शहर के वार्डों में आधे अधूरे कार्य ठप पड़े हुए हैं, जिस पर जयवर्धन सिंह भोपाल पहुंचकर कांग्रेस के अधिकारी पदाधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करेंगे। इस संबंध में अमरीश मिश्रा नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है, जिसे भोपाल में जाकर जबलपुर शहर के तमाम समस्याओं को लेकर कांग्रेस के आला अधिकारियों और पदाधिकारियों से अवगत कराया जाएगा। जी, आज हमारे जबलपुर के नेता और हमारे लोकप्रिय विधायक लखन घनघोरिया जी के साथ में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी दिनेश यादव जी और हमारे विशेषकर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमरीश भाई और सभी हमारे जो वरिष्ठ और युवा पार्षद हैं, सबके साथ आज यहाँ नगर निगम में हम चर्चा कर रहे थे। और मूल बात ये है कि जिस प्रकार से भाजपा के राज में धीरे धीरे नगर निगम में जो राशि आनी चाहिए थी, जो विकास कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो ताकत नगर निगम को मिलनी चाहिए है अनेकों विकास कार्यों के लिए, वो ताकत नहीं मिल पा रही है। हमारे पार्षदों को जो मुझे बताया गया अभी कक्ष में, हमारे नेता प्रतिपक्ष बता रहे थे मुझे कि लगभग पुराने प्रथा ये होती थी कि एक एक पार्षद को अपने वार्ड में 90 लाख से 1.5 करोड़ की राशि मिलती थी विकास कार्यों के लिए एक साल में। वो कहीं नहीं मिल पा रही है। अनेकों काम अधूरे पड़े हैं। लगभग हर ठेकेदार का बकाया बढ़ते जा रहा है, भुगतान हो नहीं पा रहे हैं। जो बात लखन घनघोरिया जी ने कही थी विधानसभा के अंदर कि जो चुंगी क्षतिपूर्ति है, जो अनेक और अनुदान भोपाल से आते हैं, भोपाल से काटे जा रहे हैं बिजली के बकाया के कारण और भी अनेकों कर्ज को निपटाने के लिए, तो एक प्रकार से धीरे धीरे जो नगर निगम की जो व्यवस्था है वो फेल होती जा रही है। उसका बड़ा कारण एक और ये भी है कि विशेषकर पिछले 20 साल में भाजपा के राज में जो अव्यवस्था हुई है अर्थव्यवस्था में, उसके लिए पूर्ण रूप से भाजपा जिम्मेदार है। आप कल्पना कीजिए, आज मध्य प्रदेश का कर्जा 4 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। जब कर्जा 4 लाख करोड़ का है तो अकेले सिर्फ ब्याज मध्य प्रदेश सरकार का एक साल का लगभग 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़ सिर्फ हम दे रहे हैं ब्याज के रूप में। आप कल्पना कीजिए, अगर ये पैसा आज सरकार के पास होता हमारे शहरों में खर्च करने के लिए, चाहे सुएज के लिए, चाहे सड़क के निर्माण के लिए, चाहे पुल फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों के लिए, चाहे स्वच्छता के लिए, चाहे फिर अनेकों और व्यवस्थाओं के लिए, नए निर्माण कार्यों के लिए, नए सामुदायिक और बड़े बड़े भवन ऑडिटोरियम्स के लिए, तो कितना और बेहतर रहता। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम हर प्रकार से देखें तो चाहे अमृत योजना हो, चाहे नल जल की योजना हो, हर प्रकार से जो उत्कृष्ट निर्माण कार्य होना चाहिए था वो शहरों में नहीं हो पाया है, जिसका परिणाम ये है कि आज भी आम जनता में भारी आक्रोश है। लेकिन एक विपक्ष के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे लखन जी हों, चाहे दिनेश जी हों, चाहे अमरीश जी हों, चाहे हमारे सभी वरिष्ठ और युवा पार्षद हों, हम सब मिलके जबलपुर के एक एक नागरिक की आवाज़ उठाएंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारे नेता और वरिष्ठ विधायक आदरणीय जयवर्धन सिंह जी का जबलपुर आगमन हुआ, तो आज हमारे कांग्रेस पार्षद दल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया उनके नेतृत्व में, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री और विधायक माननीय लखन घनघोरिया जी, दिनेश यादव जी, झल्लेलाल जैन जी और समस्त हमारे शहर के सभी पार्षदगण उपस्थित थे, जिसमें हमने अपनी वर्तमान परेशानियों को बताया कि नगर निगम की नगर सत्ता के राज में फंड की कमी है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी पार्षदों के कार्य नहीं हुए रहे हैं और इसकी जानकारी हमने उन्हें विधिवत रूप से दी है और उनसे निवेदन किया है कि ये अपने स्तर पर वो भोपाल में भी इसकी बात रखें, क्योंकि हमारे लिए शहर में एकमात्र विधायक हमारे कांग्रेस के लखन घनघोरिया जी हैं, जो उन्होंने विधानसभा में बेबाकी से अपनी बात रखी और उनका साथ अगर हमारे जयवर्धन सिंह जी द्वारा दिया जाएगा तो निश्चित तौर से जबलपुर शहर में जो पार्षदों को फंड की कमी है वो बात करेंगे
नगरीय प्रशासन मंत्री से, और निश्चित तौर से जो अव्यवस्थाएं चल रही, भ्रष्टाचार चल रहा है नगर निगम में, उस संबंध में हमने उनसे चर्चा करी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पूरी बातों को लेकर कांग्रेस पार्षद दल की भोपाल में वो संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से और जो संभागीय विभागीय मंत्री उनसे चर्चा कर हमारी समस्याओं को जल्द उसका निराकरण होगा, ऐसा हमें विश्वास है। उन्हें हमें ठोस आश्वासन दिया है।